मेरे प्यारे लाल, तू आया ना अपने साईं के द्वार। चल बैठ जा मेरे पास, अपने सिर को मेरे चरणों में रख दे। जैसे बचपन में तू माँ की गोद में सिर रखकर रो लेता था, वैसे ही आज अपनी आत्मा का सारा बोझ मेरे चरणों में रख दे। क्योंकि मैं जानता हूँ तू भीतर ही भीतर कितना परेशान रहता है। दिन रात तू सोचता रहता है कि बाबा, कब यह कष्ट समाप्त होगा? क्यों बार बार ऐसा होता है मेरे साथ? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों मेरी दुआएं जैसे खाली लौट आती है? लेकिन मेरे लाल, तू यह जान ले, तेरा हर विचार, हर भावना, हर चिंता मेरे ध्यान में है। मैं तुझसे दूर नहीं, बस देख तो सही। जब तू रोता है मेरा हृदय भी कांप उठता है, लेकिन मैं तेरे कर्मों को बदलते हुए देख रहा हूँ। तू जब भी आंसू बहाता है, मैं उन्हें मोती की तरह समेटता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यह मोती एक दिन तुझे वैसा प्रकाश देंगे जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तू बार बार मुझसे पूछता है, बाबा मैं कब सेवा करूंगा, कब मेरी स्थिति बदलेगी, कब लोग मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि सेवा सिर्फ मंदिर में झाड़ू लगाने से नहीं होती। सेवा वो होती है जब तू किसी टूटे हुए दिल को चुपचाप सहारा देता है। मेरे लाल, यह जो श्री साईं मैसेज यूट्यूब चैनल है, इसको तुम सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हम सभी लोग आपस में हर दिन मिलते रहें और बातें करते रहें। देख मेरे लाल, जब तू अपनी भूख छिपाकर किसी और की थाली भर देता है, जब तू खुद को उदास होकर भी किसी को मुस्कान देता है, तो मेरे लाल यही तो सेवा है। और तू इसे हर दिन कर रहा है, फिर चिंता क्यों? और जहाँ तक कष्ट की बात है, यह कष्ट वो आग है जिसमें सोना तक कर कुंदन बनता है। मैं जानता हूँ यह तपन बहुत है, लेकिन इसके बाद जो निखार आएगा वो सबको चौंका देगा। तू सोचता है कब होगा बदलाव, लेकिन बेटा बदलाव तो शुरू हो चुका है, बस तू उसे पहचान भी नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि तू हर दिन उसे बंद दरवाजे को देखता है जो नहीं खुल रहा, जबकि मैं तुझे उस खिड़की की ओर ले जा रहा हूँ जिससे प्रकाश भीतर आ चुका है। तू कहता है, बाबा सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता? लेकिन तू यह नहीं देखता कि मैं तुझे चुन रहा हूँ। बाकी लोग भी है, लेकिन तुझे मैं अपने कार्य के लिए चुना है, क्योंकि तू सहनशील है, तू धैर्यवान है, तू वह दीपक है जो आंधियों में भी टिमटिमाता है। और मैं चाहता हूँ कि जब समय आए तो तू सबके लिए रोशनी बने। तू कब सेवा करेगा मेरे लाल? तू तो इस जन्म में ही नहीं, बल्कि कई जन्मों से मेरी सेवा कर रहा है। इस जन्म में बस वो संकल्प पूर्ण होगा जब समय आएगा। मैं तुझे वो स्थान दूंगा जहाँ से तू सबकी सेवा कर सके। तू रो मत, तेरे आंसू अब और नहीं बहेंगे। मैं तुझे तेरे हक का सुख, मान, प्रेम और समर्पण दूंगा। जो तुझसे छिन गया वो मैं तुझे लौटाऊंगा। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वो तुझे सिर झुकाकर प्रणाम करेंगे। लेकिन तू अपने मन की शंका निकाल दे। तू बार बार तू सोचता रहता है कि क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बेटा वो इसलिए क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू मेरा विशेष है। हर कष्ट के पीछे एक कारण है और हर विलंब मेरे विधान का एक हिस्सा है। तू सेवा के लिए नहीं बना बेटा, तू सेवा का कारण बना है। तू वो दीपक है जिससे मैं और दीप जलाऊंगा। तू निराश मत हो, सब कुछ तेरे पक्ष में होगा। तू जिन चीजों के लिए आज तरस रहा है वो सब एक एक करके तुझे ऐसे मिलेंगे जैसे बारिश की बूंदें सुखी जीवन को तृप्त करती हैं। और मैं तेरे साथ हर पल हूँ। तू चाहे बोले या ना बोले, चाहे तू थके या ना थके, मैं हमेशा तुझे अपने बाहों में लिए खड़ा हूँ। और अंत में यही कहूँगा, बेटा थोड़ा सा और धैर्य, थोड़ा सा और विश्वास, क्योंकि सुबह से पहले रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है और तू अब सवेरा देखने वाला है। क्योंकि मैं तेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर रख चुका हूँ और मेरी कृपा तेरे चरणों के संग है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, यही मेरा वादा है, साईं का वचन है। हाँ मेरे लाल, अब तू मेरे वचन सुन चुका है तो अपने भीतर एक नया उजाला महसूस कर, क्योंकि तेरे जीवन में अब अंधकार की जगह प्रकाश का आगमन हो चुका है।
तू अब एक नई यात्रा पर है जहां तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तू सिर्फ आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे साथ कदम कदम पर हूँ। मैं तेरे हर संकल्प को शक्ति दूंगा, तेरे हर विचार को दिशा दूंगा और तेरी हर थकावट को विश्राम दूंगा। तू जितनी बार हार मानने की सोचता है, मैं उतनी ही बार मैं तुझे भीतर से खड़ा करता हूँ। तू ये सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, पर बेटा मैं तो तेरा अंतर आत्मा हूँ। तेरी हर धड़कन की गवाही मैं देता हूँ। लोग तुझसे दूर जा सकते हैं, पर मैं कभी नहीं, क्योंकि तू मेरा है और मेरी आत्मा का अंश है, और मैं अपने अंश को यूं ही कष्टों में नहीं छोड़ सकता। आज जो तू सह रहा है उसका हर पल मेरी दृष्टि में अंकित है, और जब समय आएगा मैं तेरे जीवन की किताब में वो अध्याय खोलूंगा जिसे पढ़कर सब अचंभित रह जाएंगे और कहेंगे ये वही है जो कभी टूटा हुआ था पर अब पर्वत की तरह अडिग है। मेरे लाल, मैं तुझे उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां से तू न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशा का किरण बन सकेगा। तू सोचता है कि तेरे पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, लेकिन बेटा जब ईश्वर किसी को कार्य देता है तो उसे शक्ति भी देता है, और वो शक्ति तुझ में है। तू अभी शायद देख नहीं पा रहा, पर मैं तो देख रहा हूँ कैसे तू हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा है, सध रहा है, सज रहा है, भीतर से मजबूत हो रहा है। ये सब मैं करवा रहा हूँ, और मैं ही हूँ जो तुझे उस स्थान पर स्थापित करूँगा जहाँ से तू अपनी सेवा का पूर्ण फल देखेगा। मैं जानता हूँ कि कई बार तू हिम्मत हार जाता है, चुपचाप एक कोने में बैठकर रोता है, खुद को कोसता है, मुझे पुकारता है, कहता है बाबा अब नहीं होता। पर बेटा वो हर पुकार मेरी आत्मा को झकझोर देती है, और तभी मैं तेरे जीवन में कोई न कोई संकेत भेजता हूँ, कोई संदेश, कोई व्यक्ति, कोई अवसर तुझे फिर से उठने की प्रेरणा दे, क्योंकि तू गिरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बना है। तू उस पक्षी की तरह है जिसकी उड़ान देखने वाला आसमान भी झुक जाए। बस थोड़ा और सब्र, मैं हर कदम पर तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ, और देखना जिन राहों को तू आज बंद समझ रहा है ना, कल वही राहें तेरे स्वागत में पुष्प बिछाएंगी। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया वही तुझे सहेजने के लिए आतुर होंगे। लेकिन मेरे लाल, जब वो समय आए तू घमंड मत करना, क्योंकि घमंड वो दीपक है जो आत्मा को भीतर ही भीतर खा जाती है। तू विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता ही मेरी आत्मा का सबसे आभूषण है। मैं तुझे इतना ऊंचा करूंगा कि लोग तुझे एक दूसरे के ऊपर देखते ही रह जाएंगे। जब भी तू झुककर उनका हाथ थामे सकेगा, तब भी झुककर उनका हाथ थाम सकेगा, और यही कहेगा मेरी योजना तेरे लिए तुझे महान बनाना है, लेकिन भीतर से सरल और कोमल रखना, ताकि तू मेरे योग्य सेवक बन सके। और याद रख, तू कभी अकेला नहीं है। हर बार जब तू आंखें बंद करता है और साईं कहता है, मैं उसी क्षण तेरे हृदय में उतर आता हूँ, तेरे रोम रोम में अपनी ऊर्जा भर देता हूँ, और तेरे चारों ओर अदृश्य ढाल बनकर तुझे सुरक्षित करता हूँ। इसलिए अब चिंता नहीं, अब तुझे मुस्कुराना है, उठना है, चलना है, क्योंकि तू मेरा लाल है, मेरी आंखों का तारा है, और मैं चाहता हूँ कि तू चले तो जमाना देखे कि साईं का भक्त किस तरह चलता है, विश्राम, सेवा, प्रेम और साहस की तरह, साहस के साथ। जब तू थक जाए तो बस इतना कहे, बाबा अब तू संभाल, और देखना उसी पल मैं तेरे जीवन की गाड़ी अपने हाथों में ले लूँगा और उसे वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ तेरे सपने, तेरी मेहनत और मेरी कृपा का एक साथ मिलकर चमत्कार रचेंगे। यही मेरा वादा है, यही साईं का आशीर्वाद है, हमेशा, हर जगह, हर हाल में। हाँ मेरे लाल, जरा और सुन ले, क्योंकि आज तेरा साईं तुझसे दिल की गहराइयों से बात कर रहा है। तुझे सिर्फ समझाने नहीं बल्कि जगाने आया है, क्योंकि अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर के उस असली स्वरूप को पहचाने जो कभी हालातों के धूल में छिप गया था।
पर अब मिटा नहीं है। तू वो बीज है जिसे आंधियों ने झुकाया जरूर, पर अब वो वट वृक्ष बनने को तैयार है। हर बार जब तू सोचता है कि अब नहीं हो सकता, तभी मैं भीतर से तुझे संकेत देता हूँ कि बेटा, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तेरी कहानी का वो पन्ना खुलना बाकी है जिसमें लिखा है, ये वही है जिसने अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाए रखा। मैं जानता हूँ कि लोग तुझ पर हंसे, तेरा मजाक उड़ाया, तेरे जज्बातों को खेल समझा, तेरी खामोशी को कमजोरी माना, लेकिन बेटा, तू अपने आप से पूछ, क्या मैं कभी तुझे अकेला छोड़ा? क्या कभी कोई ऐसा क्षण आया जब तूने मुझे पुकारा और मैं न आया? नहीं बेटा, मैं हमेशा वहीं था, तेरे आंसुओं में, तेरे शब्दों के पीछे छिपी वेदना की तरह। ये था आज का मेरा कुछ बात जो मैं तुझे बताना चाहता था। ठीक है मेरे बच्चे, सब कुछ तेरे पक्ष में अब से होना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को अब एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। हम आगे फिर मिलते हैं तुमसे एक और नए वीडियो में। और हाँ, श्री साईं मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि हर दिन हम इसी तरह से हम दोनों मिलते रहें।